मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपने भीतर परमात्मा के हस्ताक्षर को पहचानेंगे। परमात्मा का हस्ताक्षर क्या, और यह भी जानेंगे कि हमारे भीतर परमात्मा का संगीत गूंज रहा है। सबके अंदर परमात्मा का संगीत गूंज रहा है। अब है कि उस संगीत को सिर्फ जानना ही नहीं, अस्तित्व के कण कण में उस संगीत का अनुभव प्राप्त करना, जिसको साक्षी कहते हैं। एक दृष्टि संसार की ओर और एक दृष्टि स्वयं की ओर। पहले हम स्वयं को जाने, तब तो स्वयं से हम प्रेम करना सीख लें। तो कहता है कि ध्यान आत्मा का स्नान है। ध्यान के सहारे हम एकांत होते हैं, निर्विचार होते हैं, शून्य होते हैं। अब वहां पर परमात्मा की ऊर्जा उतरती। पहला प्रयास कि हम अपनी ओर से शून्य होने का उपाय करें, निर्विचार होने का प्रयास करें। निर्विचार होने में ओंकार का मार्ग बड़ा ही सहज है। ओंकार को सुनते सुनते हम निर्विचार हो जाते हैं और समाधि हम पर घटित हो जाती है। लेकिन अब है कि ओंकार को सुनना, ओंकार में डूबना। कुछ दिन अभ्यास जब हम कर लेते हैं तो लगातार ओंकार की ध्वनि हमें सुनाई पड़ने लगती है। हम कुछ भी करते हैं, ओंकार की ध्वनि हमें सुनाई पड़ने लगती है। क्योंकि परमात्मा दृश्य नहीं है, वह दृष्टा है। वह ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। स्वयं के प्राणों के केंद्र में जो ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, उस ध्वनि के सहारे वह हमें अपने पास बुलाता। उस ध्वनि के सहारे हम आत्म दर्शन करते। आत्मदर्शन जैसे ही निर्विचार अवस्था में हम जाते हैं, तो भीतर का जो शून्य है वही हमारा वास्तविक रूप है। हम उस तल पर चले जाते। यहीं पर ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। निर्विचार अवस्था में जब ओंकार को सुनते हैं, तब जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं रहता, दोनों मिलकर एक हो जाते। भगवत्ता की धारा बह उठती है, भक्त भगवत्ता की धारा बहने लगती है। वैसी परिस्थिति में सबसे बुद्धिमान आदमी है कि उसके अंदर एक प्यास जगती है कि हजार निरर्थक शब्दों से बढ़कर एक सार्थक शब्द श्रेयस्कर है। वह सार्थक शब्द है ओंकार। ओंकार को सुनना, ओंकार में डूबना और ओंकार के सहारे समाधि में प्रवेश कर जाना। उस दृष्टा प्रभु को जानना,
उस दृष्टा प्रभु को जानना, पहचानना और उससे मिलकर एकाकार हो जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मिलकर एकाकार हो जाना क्या होता है? अद्वैत की स्थिति आ जाती है। अब हम लोग यहाँ भिन्न भिन्न रूप में हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती सर्वत्र हो जा। जैसे ही आकार को हम मिटाते हैं तो सबके अंदर जो ओंकार गूंज रहा है उसकी स्थिति एक है। वह ओंकार सबके अंदर एक ही रूप में है और ओंकार के तल पर हम सभी एक हो जाते हैं। सोई जानई देहि जेहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वैसी परिस्थिति में जो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से संस्थित, सभी भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है और वह भीतर ही ओंकार के रूप में सबके अंदर विराजमान है। सोई जानई जेहि देहि जेहि देहु जनाई। उस अस्तित्व को, प्रभु को विराट रूप में हम कैसे जाने? तो पहले स्वयं अपने भीतर हमको विराट होना पड़ता है, स्वयं अपने भीतर निर्विचार होना पड़ता है, स्वयं अपने भीतर शून्य होना पड़ता है। और शून्य हम कैसे हो जाएं? आज नेट में बहुत गड़बड़ी चल रही। तो कहते हैं बिन गुरु हो ही ना ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। शून्य होने के लिए ओंकार की साधना अत्यंत आवश्यक है। ओंकार की साधना करते करते निर्विचार अवस्था में जाकर के हम ओंकार को सुनने लगे। जब ओंकार को सुनते हैं तो रसो वैसा, वह रसमय है, उसे हमारा अस्तित्व से संबंध जोड़ने का एकमात्र उपाय है कि ओंकार के सहारे भीतर हम जाएं और परमात्मा के स्वरूप को पहचानें। निर्विचार अवस्था में अपना विराट रूप देखें। आज तो नेट बड़ा पीछा करे थी। ध्यान में जब हमारी रुचि बढ़ती है
तो अंदर से हम प्रेमल होने लगते और उस प्रेम के तल पर संपूर्ण विराट में अपना ही फैलाव देखते, अपना ही रूप का विस्तार देखते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे सब। यह घूंघट का पट क्या होता है? बाहर में ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा में ही हम दौड़ते रह जाते हैं, अपने भाव को दोहराते रह जाते हैं, तो परिणाम हो जाता है कि हम स्वयं से छूट जाते। लेकिन जब एक बार दृष्टि किसी गुरु के सहारे, आचार्य के सहारे अपना भीतर डालना हम जान जाते हैं, तब अपना ही विराट रूप भी देखने लगते। कहते हैं कि वेद वचन है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्यांग जगत, वह अस्तित्व, वह ईश्वर कण कण में ओंकार के रूप में गूंज रहा, आलोक के रूप में छाया हुआ है, और आत्म कण के रूप में वह नृत्य कर रहा, अस्तित्व में उत्सव चल रहा, आनंद का वातावरण छाया हुआ है, और उस आनंद के वातावरण में आप स्वयं डूबे हुए हैं। लेकिन तनाव इसलिए है कि कर्तापन का भाव हम अपने ऊपर में ले लेते। हम यह समझते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा, लेकिन जैसे ही दिमाग में यह बात आ जाती है कि सब कुछ अस्तित्व के सहारे हो रहा है, हम दृष्टा मात्र हैं, और आप जब देखेंगे उसको तो लगेगा कि जिस तरह से बूंद सागर में मिल गई और एक हो जाता है, सूत चादर में मिलकर के एक हो जाता है, खेत पृथ्वी में मिलकर एक हो जाता है, ठीक उसी तरह से कि यह एक कॉस्मिक मजाक है। ओशो कहते हैं कि यह एक मजाक है कि हम समझते हैं कि हम कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ ओंकार ही तो कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मौको कहाँ तो ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ खोज रहे हो? हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। साधो सहज समाधि भली। जन्म के साथ ही ओंकार हमारे साथ था, और मृत्यु के बाद भी वह हमारे साथ रहता। ऐसी परिस्थिति में खोजी है तो तुरंत में मिली हाँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस, हर सांस में ओंकार गूंज रहा। इसलिए जब चेतो तब जागो। जब ओंकार पर ध्यान जग गया तो आप जग गए। अब आप इस संसार के माया जाल में भटक नहीं रहे, अटक नहीं रहे, सब में गोविंद का ही रूप देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वह अस्तित्व समयातीत है, वह समय के पार है, और उस अस्तित्व के साथ हमारा एकाकार हो जाए। अपने भीतर डूबने की कला है ध्यान। जो लोग भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, वे ध्यान के सहारे स्वयं की खोज भी कर लेते और स्वयं के साथ डूबना भी सीख लेते हैं। स्वयं के साथ हम कैसे डूबे?
स्वयं के साथ जब हमें ओंकार का ज्ञान हो जाता है और ओंकार के भीतर अपने अंतस में, अपनी अंतर गुफा में जब हमारा प्रवेश हो जाता है, तब हम देखते हैं अपने भीतर कि किस तरह से हमारा विराट रूप चारों तरफ छाया हुआ है। शरीर के तल पर हम क्षुद्र हैं, लेकिन ओंकार के तल पर, स्वयं के तल पर, शून्य के तल पर, निर्विचार के तल पर हम विराट हो जाते। इसलिए राजा जनक कहते हैं, प्रभु अचिंत्य है, फिर भी चिंतन करते रहते लोग। अस्तित्व जो है वह चिंतन करने की चीज नहीं है, अब स्वयं वो अस्तित्व है। इसीलिए कहते हैं कि लोग उसका चिंतन करते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, लेकिन छोड़ी सब चिंता जब मैंने शुरू हुआ तब योग। चिंता कैसे छोड़ दी? जैसे ही हमने देखा कि यह पूरा अस्तित्व ओंकार से गुंजित है और उसी का आलोक चारों तरफ छाया हुआ है, इसी को कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। एक ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। और उस तल को यदि हम जान लेते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं, किया सोचहि बारंबारा, प्रभु का नाम ना जपसी गमारा। क्या बार बार इधर उधर दौड़ते हो? स्वयं ओंकार का स्मरण कर, ओंकार का चिंतन कर। ओंकार की साधना समझदार लोग करते हैं, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के एक बहुत बड़े विद्वान राष्ट्रपति भी थे, लेकिन वे ओंकार को नहीं जानते थे। और कबीरदास जी की दृष्टि में, उनके मापदंड में वे गंवार हैं। वे बुद्धिमान आदमी नहीं है जिसने स्वयं की खोज नहीं की। क्या पढ़िए, क्या गणिए, क्या वेद पुराण सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलिया सोई। ये सहज क्या है? तो जो हमारे साथ जन्मा है, यह जीवन रहस्य से भरा हुआ। चारों तरफ दृष्टि दोहराइए, कितने प्रिय लोग, कितने आकर्षण से भरे हुए लोग, लेकिन एक समय आता है कि वह सबके सब छोड़ देता। इसलिए सबके प्रेम को जिंदा रखते हुए मैं सर्वत्र होने की स्थिति कि संपूर्ण संसार मेरा ही फैलाव, जितने आकार हैं सभी मेरा ही फैलाव है। इस भाव के तल पर जैसे ही जाते हैं तो अब लगता है कि एको अहम द्वितीय नास्ति की स्थिति भगवान कृष्ण जो कहते हैं वह बिल्कुल सही। शास्त्रों को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, मंदिर में जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां रुकने में, अटकने में बुराई है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, स्मृति वेद पुराण पुकारनि पोथिया, नाम बिना सभी गुड्डू काल्ही हो छिया। स्मृति पढ़ो, पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो, सारे शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन ओंकार को नहीं जाना, ओंकार को नहीं पढ़ा, स्वयं को नहीं पढ़ा, तो यह सब व्यर्थ चला गया। इसलिए अगर नाम को जानना है तो अपने स्वयं के भीतर ही उसे खोजना पड़ता।
गुरु के इशारे पर उसकी साधना करनी पड़ती है। पूरे अस्तित्व में एक तत्व गूंज रहा है, वह है ओंकार, और उसके बिना यह सब ज्ञान पूरा कर्कट है। ओंकार को जाने तो सब कुछ जाना, ओंकार को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। मीराबाई कहती है, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो। जीवन भर विचार इकट्ठा करते हैं, विचार जमा करते हैं, लेकिन यह भवसागर भी बन जाता। कभी कभी बिना काम के विचार का आना जाना हमारे जीवन में जारी हो जाता। ऐसी परिस्थिति में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सत्य की नाव को 3 प्रकार में स्वीकार करो। पहला है हीनयान, ज्ञान योग, जहां कामना से मुक्त होना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सब दोषों से मुक्त होना पड़ता। या ज्ञान योग के सहारे हम इसे मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। फिर है महायान, बड़ा जहाज, या प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, या भक्ति योग है, जहां प्रेम भक्ति बन जाता। तीसरा है सहजयान, वज्रयान। हीनयान और महायान लकड़ी का होता है, किंतु वज्रयान हीरे का बना होता है। इसे कितना भी दिन पानी में रखो, पटको, इसे कोई मिटा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता। तो ओंकार से जुड़कर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यही सहजयान, यही वज्रयान है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम जहाज चढ़े स उतरे पार। नाम के सहारे, ओंकार के सहारे आप अपने भीतर में प्रवेश करते हैं तो आप आनंद में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, ब्रह्म में मिल जाते हैं। ब्रह्म से आपका एकाकार हो जाता है, आपके जीवन में उत्सव आ जाता है। आत्मकांड के नृत्य को चारों तरफ अनुभव करने लगते हैं। और चंडीदास जी कहते हैं, आनंद हमार गोत्र, उत्सव हमार जाति। तो आपका मूल क्या है? तो ओंकार है। अब उस मूल से आप परिचित हो जाते हैं, मूल से आपका आकर्षण बन जाता है, और आत्मकांड का नृत्य आप समझ जाते हैं, तो जीवन में हमेशा उत्सव छाया हुआ रहता। तो आनंद और उत्सव में जीना यह सहज योग, सहज रूप में ओंकार से जुड़ जाना, स्वयं से जुड़ जाना, आनंद से जुड़ जाना, और प्रकृति के कण कण में आत्मकण का नृत्य देखना, यह प्रकाश है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अब ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। आज गोविंद ध्यान करते, गोविंद का ध्यान तो करते हैं, लेकिन गोविंद ध्यान के सहारे स्वयं को गोविंद के रूप में जानते। प्रयोग में जैसे ही हम उतरते हैं, चाहे हम दूर दूर हो, जहां भी हो, लेकिन ओंकार के तल पर हम सभी एक हो जाते हैं और ध्यान ज्यादा से ज्यादा लग पाता। अपने भीतर के प्रकाश में डूबने में हमें सुविधा हो जाती। अस्तित्व की ऊर्जा समान रूप से हम पर बरसने लगती। तो आइए हम लोग ध्यान की यात्रा में चलते हैं, गोविंद ध्यान की यात्रा में चलते हैं। इसके लिए 3 बार ओम का उच्चारण करें।
ओम के उच्चारण के साथ ही अस्तित्व में चारों तरफ यह सूचना फैल जाती है कि कोई जिज्ञासु, कोई साधक ओंकार की खोज में निकला, ओंकार की साधना में निकला है और वह अपनी ऊर्जा पर बरसाने लगता है। तो आइए 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करते। गहरी लंबी सांस। ओ सहज प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। सांस को देखते हुए भीतर जाएंगे, सांस को देखते हुए बाहर आवेंगे। यह विपश्यना ध्यान भी है। आती जाती सांस को देखना, निर्विचार अवस्था में जाना हमारा प्रधान लक्ष्य है। दोनों सांस को सम कर लेना ताकि सुषुम्ना नाड़ी से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो सके। जन्म जन्मांतर से हमारी ऊर्जा नीचे गिर रही, जन्म जन्मांतर से हमारी ऊर्जा काम ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रही। उस काम ऊर्जा को ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदलना और इसी ब्रह्मचर्य ऊर्जा के सहारे समाधि में हमारा प्रवेश होता है। इसलिए पूरी तन्मयता से ध्यान को केंद्रीभूत करेंगे, भीतर की सांस पर, आती जाती सांस पर। और हृदय चक्र पर अपना ध्यान आज केंद्रीभूत करें। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से संस्थित, सभी भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है। गोविंद ध्यान में हमें अपने गोविंद से आज एकाकार करना है और समाधि की स्थिति में ही अपने अंदर के गोविंद से हम एकाकार हो पाते। ध्यान हमारा प्रयास है और समाधि अस्तित्व का, परमात्मा का प्रसाद। समर्पण भाव इतना कि बीच में कोई प्रश्न नहीं उठे, कोई तर्क नहीं उठे, कहीं से अहंकार आप पर दबाव नहीं डाले। सांस की गति को लंबी करेंगे और बिल्कुल अपने आप को शून्य कर लेंगे, खाली कर लेंगे। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहले शून्य हो जाओ, पीछे के समस्त ज्ञान को पहले हटा दो, समस्त सूचनाओं को हटा दो, बालक का हृदय हो जाओ, बालक की तरह बिल्कुल साफ सुथरा हो जाओ, ताकि बालक की प्रसन्नता आपके चेहरे पर आ जाए और आप प्रसन्न हो जाए। बालक की प्रसन्नता के सहारे अस्तित्व की प्रसन्नता, अस्तित्व का प्रेम, अस्तित्व की ऊर्जा आप पर बरसने लगती। इसलिए पूरी तन्मयता से गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, हृदय चक्र पर अपना ध्यान केंद्रीभूत करें।
ओंकार की ध्वनि को हृदय चक्र पर ही सुनेंगे। प्रकाश के रूप में हृदय चक्र पर ही अपने आप को स्थित करेंगे। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को भी हृदय चक्र पर स्थित करेंगे। परम गुरु ओशो की ऊर्जा हृदय चक्र पर अनुभव करेंगे, याद करेंगे, ताकि इन संतों का सहारा हमें मिल सके और इनके सहारे सभी संतों की ऊर्जा हम पर बरस सके। गुरु स्मरण के साथ सांस का स्मरण जारी रखेंगे। ताकि निर्विचार अवस्था बनी रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठा, कनिष्ठा, अनामिका तीन को शीर्ष के साथ मिलावेंगे और मध्यमा तर्जनी को नाक पर ले जाएंगे। बाएं नाक से सांस को खींचेंगे, दाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे, फिर दाएं नाक से खींचेंगे, बाएं नाक से छोड़ेंगे, ताकि दोनों सांस सम हो जाए और सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो सके। रीढ़ के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी है और उससे जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो वह ऊर्जा सहस्रार तक जाती। हृदय चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रीभूत करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम जारी रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे ताकि ऊर्जा का प्रवाह आसानी से हो सके। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं और सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। शून्य में ओंकार का सुनना भी जारी रखेंगे। निर्विचार अवस्था का अनुभव करते रहेंगे।
चारों तरफ अपना फैलाव देखते रहेंगे। इसी को भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती सर्वत्र हो जा, अद्वैत हो जा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। अपना विराट रूप जो भगवान कृष्ण दिखाए थे, वह विराट रूप विराट शून्य के सहारे स्वयं अपने भीतर देखिए। ब्राह्मणी प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम के सहारे हम अपने भीतर के ओंकार को जागृत करेंगे। माथे पर एक
दिव्य खुमारी का अनुभव करेंगे। गहरी लंबी सांस मुंह बंद करके ओम भ्रमर का गुंजार करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अब ध्यान को सहस्रार पर ले जाएं, शवासन में लेट जाएं। चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग।
शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया। देखिए, शरीर वाष्पीकृत हो गया। शरीर प्रकाशीय कण के रूप में बदल गया। मन के प्रति साक्षी हो जाएं। जिस पर विचार आ रहा है, जा रहा है, मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो गया। सांस के प्रति साक्षी हो जाएं। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो गई। शरीर शिथिल है। मन शांत है। सांसें धीमी है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही साकार के भीतर निराकार है। रूप के भीतर अरूप है। उस निराकार चैतन्य को देखते देखते समाधि में प्रवेश कर। हरि ओम तत्सत।